गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 का डिस्कशन करना है। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पर है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। इस बात का पता कैसे लगाएंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट होता है b माइनस 4ac और इसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगी तो रियल रूट्स होंगे और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो रियल के साथ साथ इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसके नॉट रियल रूट्स होंगे, आइए पता लगाते हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं। b की वैल्यू यहाँ पर है -3, साइन के साथ लेंगे। b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। वी कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac तो -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे -31 आएगा। ये जो -31 है वो 0 से लेस वैल्यू है और अगर 0 से लेस वैल्यू होगी तो उसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। तो लिखेंगे नो रियल रूट्स exists। इस जो पहला जो वाला आपका पार्ट है उसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसके रूट्स नहीं निकालेंगे। सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसमें भी पता लगाना है। a की वैल्यू इसमें 3 है, b की वैल्यू -4 रूट 3 है और c की वैल्यू 4 है। वैसे इसमें भी कैलकुलेट करेंगे तो b स्क्वायर हमारा होगा -4 रूट 3, इसका होल स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 4। -4 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 ये हो जाएगा 16 और जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। यहाँ पर भी आपका है 48 -48 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसके रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में इक्वल रूट्स भी होंगे। कैसे पता लगाएंगे? तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक रूल लगाऊं तो x की वैल्यू आएगी माइनस ब्रैकेट में -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू आ रही है 0 के, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहां पर x की वैल्यू आपकी आ रही है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। यहां पर जो भी दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज हमारी सेम होंगी। तो x इज इक्वल टू आएगा 4 रूट 3 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा 2 रूट 3 अपॉन 3। x की यही दो वैल्यूज आएंगी। चाहो तो इसको 2 बार लिख लो और नहीं तो आप एक बार लिख करके, क्योंकि पहले ही एक बात पता लगाई जा चुकी है कि इस इक्वेशन की
रियल और इक्वल दो रूट्स होंगे। तो सेकेंड वाला पार्ट आपका कुछ इस तरह से होना था। थर्ड देखिए, थर्ड में आपका है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू 3 है। पता करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 36 माइनस 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा। 12 की वैल्यू, जो 12 है वो 0 से बड़ा है, इसलिए इसके रूट्स तो रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो रियल रूट्स अगर हैं तो इसे निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब हो गया माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आ रही है 6 प्लस माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर और रूट 3 अंदर डिवाइडेड बाई 4। दो वैल्यूज निकालेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू होगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 और एक होगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 यहाँ भी कॉमन लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 कट जाएगा। x की वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। यहाँ पर ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन दी है फॉर इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के, तभी हमारे रूट्स इक्वल होंगे। इक्वेशन में वैल्यूज फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3 अगर आ रही है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा क्या, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये 0 के इक्वल होगा। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये भी 0 के इक्वल होगा। इधर ट्रांसपोज करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू 24 और k की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट 24 के इक्वल आएगी, जिसे सॉल्व करने पर मुझे फैक्टर मिलेगा, इसमें सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है इसलिए 2 बाहर आएगा और अंडर रूट 6 होगा। ये हमारे k की वैल्यू आएगी। ओके, इस कंडीशन पर कि जो गिवन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। इसके बाद जो सेकंड आपका है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करके, और जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी तभी हम उसमें a b और c की वैल्यू निकाल कर सॉल्व करेंगे। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू k,
b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6, तो b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल होना चाहिए। b हमारा है -2k, इसका होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 0 के इक्वल आ जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 6, तो 4k इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू k की 0 आ रही है और जब k माइनस 6 को 0 रख रहे हैं तो k की वैल्यू 6 आ रही है। दो वैल्यू आ रही है आपकी k की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पार्ट की चर्चा करेंगे और एक हम वीडियो, एक सेशन ऐसा बनाएंगे जिसमें लगभग सभी चैप्टर का जो समरी है या लास्ट में आप उनको अगर क्वेश्चंस को समझ कर लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is this, if so find its length and possible। पहले तो ये पता लगाना है कि क्या इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करना है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth, तो मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो 2 इंटू ब्रेथ के इक्वल है। इसका मतलब जो L है वो 2b के इक्वल है और एरिया आपका 800 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 800 मीटर स्क्वायर। ये लेंथ है, ब्रेथ है, 800 आ गया। लेंथ हम रखेंगे 2b इंटू बी इज इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई करिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800। हम इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसमें क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक बना करके इस बात का पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेथ होल वैल्यू में आ जा रही है, स्क्वायर रूट आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो मेरी जो लेंथ होगी वो 2 इंटू 20 40 मीटर के इक्वल आएगी। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज लेंथ और ब्रेथ की आ जा रही हैं, इसलिए इस पॉसिबल है इस तरह का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है और साथ में उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम 20 है। तो लेट दी, इस कंडीशन में हम पहले वाले दोस्त की, फर्स्ट फ्रेंड, इसकी प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं। तो जो सेकेंड फ्रेंड हमारा होगा उसकी एज होगी हमारी 20 माइनस x ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात है। तो 4 साल पहले द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 4 और एज ऑफ सेकेंड ईयर या सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x माइनस 4।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 16 माइनस एक्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं द 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज का प्रोडक्ट होगा x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, और ये है 48। मल्टीप्लाई करेंगे x को 16 से तो 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, और ये किसके इक्वल होगा 48 के। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये लाइक टर्म्स हैं। 20x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। इस सारी वैल्यूज़ को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई है क्या उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं। इसका पता हम लगाएंगे बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये हो जाएगा 400 माइनस 448, जो वैल्यू आ रही है माइनस 48 जो कि 0 से लेस है, इसलिए नो रियल रूट्स होंगे इसके। इस इक्वेशन के मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसी की वजह से इसके नो रियल रूट्स आ रहे हैं। और जब इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसको हम फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। पेरीमीटर अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क की निकालें तो वो है 80 मीटर। क्या होता है 2L प्लस बी इज इक्वल टू 80। जब 2 को इधर ले जाएंगे तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40, जिससे लेंथ हमारी ये निकल कर आएगी 40 माइनस बी। एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क (400 मीटर स्क्वायर), लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, लेंथ इज गिवन 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये दोनों वैल्यूज़ को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 40b माइनस प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। आइए इसमें पता लगाते हैं कि क्या इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू B1 माइनस 40, सी की वैल्यू 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1600 और ये होगा आपका माइनस में 1600 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो रियल के साथ साथ इसके इक्वल भी रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे इसके। आइए इसका पता लगाते हैं कैसे इसके इक्वल रूट्स निकलेंगे। इक्वेशन हमारी थी बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400। जो हमारा श्रीधराचार्य है उसको कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस माइनस 40 प्लस माइनस ये आपकी 0 वैल्यू आ रही थी अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 40 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आ रही है 20 आ रही है
और ये वैल्यू, दोनों की वैल्यूज़ हमारी सेम होंगी। तो जब x हमारा 20 आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेथ जो मेरा है b, क्योंकि यहाँ पर x नहीं निकाल रहे हो आप, अब b निकाल रहे हो, तो यहाँ पर जो b वैल्यू आ रही है ब्रेथ, वो आ रही है 20 मीटर। तो मेरा जो लेंथ है वो का 40 माइनस 20, हमारा लेंथ भी जो है वो 20 मीटर ही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो ये जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।